बायोलॉजी में चलेंगे सबसे, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर, इसलिए ये चैप्टर बायोलॉजी का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, समझ गए। और इससे तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत सारा आता है। तुम पैरामेडिकल का तैयारी करोगे तो इसी में से सबसे अधिक पूछता है। जीएनएम का एग्जाम जो दोगे सबसे अधिक इसी में से पूछता है। तो यहाँ देखो, सब बायोलॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं रोग, क्योंकि बायोलॉजी में हम इसी के ऊपर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। तो स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है। रोग मीन्स बीमारी, स्वास्थ्य मतलब स्वच्छ रहना। तो सबसे पहले स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये जो परिभाषा लिखे है ये WHO के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ, इसको बार बार याद करना, 7 अप्रैल 1948 को, बार बार याद करो। तो स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इंसान स्वस्थ कब है, वह स्थिति में जिसमें जिसका वो पूर्ण शारीरिक, यानी कि जितना भी तुम्हारा शारीरिक क्रिया है वो सभी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी कि जो मेंटेलिटी तुम्हारी एबिलिटी है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, कोई सर दर्द नहीं, कुछ नहीं। जैसे अभी हम क्या बीमार चल रहे हैं। अब उसमें है सामाजिक संपन्नता होना चाहिए, यानी कि घर में कोई झगड़े नहीं होना चाहिए। अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो पूरा परिवार क्या है, बीमार है, समझ गए। तो सामाजिक संपन्नता होनी चाहिए, समाज में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा है तो तब भी तुम बीमार हो, समझ गए। ये कहना है किसका, WHO का। ना कि केवल बीमारियां या पीड़े का नाम। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हम बीमार रहेंगे तभी हम बीमार हैं। बीमार कब है, जब सामाजिक कोई झगड़ा है तब भी हम बीमार हैं। मानसिक कोई चेतना है या सरदर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब भी तुम बीमार हो। पूर्ण शरीर अगर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है तब भी तुम बीमार हो, समझ गए। ये होती है स्वच्छता, ठीक है, समझ आ गया। आगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या मूलभूत शर्तें हैं, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तुम्हारा जब एनएम या जेएनएम की तैयारी करोगे तो ये क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। कब, जब एग्जाम देने जाओगे पटना, समझे। उसमें कुछ नया चीज नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चंस बार बार आएगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या मूलभूत शर्तें हैं, क्या ऐसी शर्तें हैं जिसमें तुम अच्छे स्वास्थ्य रख सकते हो। पहला है संतुलित आहार लेना, यानी कि बैलेंस डाइट। देखो, बैलेंस डाइट किसे कहोगे, मान लो हम लोग रोज सिर्फ रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो क्या हम स्वस्थ है? नहीं है। रोज हम चावल दाल खा रहे हैं तो क्या हम स्वस्थ है? नहीं है। तो इसमें क्या है, संतुलित आहार का अर्थात होता है एक ऐसा आहार जिसमें, यही लिखना, जिसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए। अब उसमें क्या होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें है, लिख लो उसको, आलू में होता है। किसमें होता है? आलू में। हमें रोज आलू चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, ऊर्जा। हमारे शरीर में लगता है कि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे शरीर में किसकी कमी है, कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। इसका डिटेल पढ़ेंगे बाद में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या दिखाता है हमारे शरीर को, तत्काल ऊर्जा देती है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 10th में पूछता है। कोई एथलीट खिलाड़ी है, उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को तुमने देखा वो क्या पीता है, जूस पीता है। वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, समझे। अगला है वसा। वसा क्या काम करता है, वसा किसमें होता है, जितने भी ऑयली चीजें हैं, जैसे तुम बटर ले लो, ठीक है, मक्खन ले लो, दूध ले लो, इन सभी में वसा है। वसा क्या करता है, हमारे शरीर में चमक लाता है। क्या लाता है, चमक। और फैट्स को बढ़ाता है, यानी कि शरीर की मोटापे को बढ़ाता है। ये किसमें होता है, वसा में। तो वसा किससे मिलेगा, हमें पता चल गया। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि। और हमारे जो सेल से बने हुए ये स्किन, इसको रिपेयर करता है। अगर कोई घाव हो गया, कुछ हो गया, तो उसको सही कौन करेगा, प्रोटीन, समझे। तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है, और हमारे जो सेल्स होता है इसको रिपेयर करने का काम करता है, यानी कि इसको ठीक करता है, जल्दी घाव को भरता है। तो प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है, ये तुम्हारा 10th में आएगा, सोयाबीन में होता है सबसे अधिक। दूसरे नंबर पे है मशरूम। क्या होता है, मशरूम।
सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। सोया कहाँ? मध्य में, नहीं तो गिर जाएंगे नीचे, पता है ना? हाँ यार। बेड पे कहाँ सोते हैं? बीच में, तो मध्य में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में। तो प्रोटीन सबसे अधिक किसमें? सोयाबीन में। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि करता है और हमारे सेल्स को रिपेयर करने का कार्य करता है। अगला है खनिज। खनिज पदार्थ में बहुत सारी चीजें आ गई जो भी शेष बचती है। अगला है विटामिन। क्या विटामिन जरूरी है? हाँ, विटामिन की कमी होगी तो हम बीमार पड़ जाते हैं। किस विटामिन के कारण कौन सी बीमारी होती है? वो है मेन रूप से विटामिन। तो हमने क्या सीखा? संतुलित आहार लेना जरूरी है। इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। समझ गए? संतुलित आहार किसे कहते हैं? वे सभी आवश्यक तत्व हैं जो हमारे शरीर को पूर्ति करता है। वो कौन कौन से आवश्यक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। ये समुचित मात्रा उपलब्ध होना चाहिए हमारे भोजन में। तो कहाँ मिलेगा? हर किसी में प्रोटीन तो मिलेगा नहीं। सोयाबीन खाएंगे तभी तो अधिक मिलेगा। मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा, तो उसकी कमी हो जाएगी शरीर में। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, रोज आलू चाहिए। इसलिए तुमने देखा हो चाहे गरीब कोई हो, रोज वो खाएगा ही खाएगा, आलू खाता है ना। इससे ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए। हाँ, अभी बताए थे। स्वास्थ्य का कहना ही क्या है WHO का? व्यक्तिगत स्वास्थ्य होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए, घरेलू कोई झगड़े नहीं होने चाहिए। अगला है स्वच्छ भोजन एवं जल। भोजन को ढक के रखना चाहिए हमें। इसमें यही लिखना है। स्वच्छ भोजन किसे कहते हैं? भोजन हमने बना लिया, उसे ऐसे छोड़ देंगे क्या होगा? उसमें मक्खियां आके बैठेगी, ये कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं। ये तुमने देखा होगा छिपकलियां गिर जाती है, उससे बहुत से बच्चों की मृत्यु होती है। सुनते हो ना? तो भोजन को हमें ढक के रखना चाहिए। जल हमें अच्छा पीना चाहिए, क्योंकि जल कितना % स्वस्थ है? 2.4% ही पूरे वर्ल्ड में स्वस्थ है, इतना ही है। तो हमें स्वच्छ जल नहीं मिलता, इसलिए हम लोग बीमार पड़ते हैं। अभी जो इस डिजीज प्रॉब्लम वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या देखा था अभी? दशहरा में क्या होता है? धूल कण बहुत उड़ता है। और 4 दिन घूमने गए तो वो क्या हुआ? हमारे नोजल के द्वारा अंदर चला गया, उसी से हम बीमार पड़ गए। अगर नहीं घूमने जाते तो ये बीमारी नहीं होता, लेकिन घूमना भी जरूरी है। क्या करोगे? इसलिए नोजल प्रॉब्लम ज्यादा हमको हो गया। समझे क्यों हो गया? स्वच्छ भोजन एवं जल, समझ आ गया? तो अभी तुमने देखा वो बहुत को बीमारी होती है, क्योंकि सबको कहा गया दशहरा घूमने, तो उसी का ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगला है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। हमें शुद्ध हवा चाहिए और स्वच्छ हवा, जो हमें शहरों में नहीं मिलता। दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या पॉल्यूटेड है। यहाँ पे लोग सांस की बीमारी के कारण ज्यादा मरते हैं, क्योंकि वहां शुद्ध हवा नहीं मिलती है। तो ये कहाँ मिलेगा? गांव में। इसलिए गांव में क्या निवास करता है? क्या पढ़े? गांव में ही भगवान निवास करता है। ठीक है, गांव में ही जीवन संभव है, अच्छा जीवन है। इसलिए गांव में स्वच्छ हवा मिलती है। अगला है व्यायाम करना जरूरी है क्या? हाँ, अगर तुम सब अभी बच्चे हो तो क्या हो, व्यायाम तो ऐसे हो जाता है, कूदते हो, फांदते हो, कभी स्कूल जाते हो तो उसमें कूदते, सारा व्यायाम ही है। जो व्यायाम जो घर में रहता है उसे व्यायाम करना चाहिए। विश्राम भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है। ये सारी चीजें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। समझ गए सकते? अगला याद करना, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग और विषाणु द्वारा, जिसे वायरस कहते हैं, और विटामिन अगर कल पढ़ेंगे, और कवक द्वारा, और तुम्हारा फंगी उसी में आ जाएगा। और दो और टॉपिक है इसमें पढ़ लेंगे। अगला देखो, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ये जल्दी याद नहीं होता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद करोगे जिसमें सारी बीमारी आ जाएगी। कुछ और बीमारी है तो उसको छोड़ो, उतना पूछता नहीं। तो देखो, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे हाथ में भी अभी ये दिखता नहीं है वो, तो उस बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है जो बीमार कर देता है हमें। तो बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी होती है तो ये सही हो जाता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे निमोनिया बच्चों में क्यों होता है? तुम गंदे कपड़े पहनाओगे, वो मिट्टी में खेल रहा है, उसको उठाओगे, बस खिला दोगे, तो क्या हो जाती है उसमें? निमोनिया। देखो किसी बच्चा को बोलता है बार बार निमोनिया आ रहा है, क्यों? क्योंकि तुम उसको स्वस्थ नहीं रख रहे हो, अच्छे कपड़े नहीं पहना रहे हो, उसको नहा नहीं रहे हो, इसलिए वो निमोनिया पकड़ रहा है उसको। समझे? तो बैक्टीरिया कहाँ घुसता है? हमारी गंदगी से घुसता है। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग, इसको याद करो, डीप सिटी का कुटनी है। क्या याद करोगे? डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से कौन सी बीमारी? डिप्थीरिया। प से प्लेग। अब देखो, ये प्लेग बीमारी जो फैला था ना मुंबई में, ये फैलता है चूहों के बीमार होने के कारण।
अगर घर के चूहे बीमार पड़ गए तो उसके जो बाल होते हैं ना, बालों के ऊपर ये बैक्टीरिया फैल जाता है। वो जहां जहां जाएगा वो बैक्टीरिया गिरा देगा। उस बैक्टीरिया को जब तुम्हारे हाथ या पैरों में चिपक जाएगा, वो तुम्हारे शरीर में जाएगा तो ये बीमारी हो जाएगा। तो ये मुंबई में फैला था, फिर सारे चूहों को पकड़ के एक गड्ढे में डाल दिया गया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। तो प्लेग बीमारी कहाँ फैला था? महाराष्ट्र में, याद रहेगा। प्लेग बीमारी किसके कारण होता है? चूहों के बीमार होने के कारण। पेस्टी है कुछ ऐसे करके, वो इंटर में आता है, उसको देखोगे। अगला है सिटी, तो सी से सिफिलिस। सिफिलिस बीमारी ये सीसल्स में होता है तुम्हारा, है ना। तो ये गंदे के कारण हो जाता है, गंदगी रखोगे तो सिफिलिस हो जाएगा। अगला है टी मतलब टिटेनस, ठीक है। टिटेनस बीमारी होती है बैक्टीरिया, तुमने देखा होगा उसको टिटेनस हो गया, जिसके कारण मौत हुआ था ना अभी मंजली में एक महिला का। तो वो क्या होता है, अगर लोहे से कोई चीज कट जाता है, ठीक है, टेटनस में आता है ना टेटनस, तो यही होगा टिटेनस। हाँ, इसी में आता है। तो वो क्या होता है, उसका जो अंश होता है हमारे ब्लड के द्वारा वो शरीर में चला जाता है, समझ गए, तब ये बीमारी हो जाती है। इससे पहले हमें सुई ले लेना चाहिए। वो बैक्टीरिया शरीर में जाएगा भी तो वो फैलेगा भी, इसलिए हम ले लेते हैं। अगला है कौ से काली खांसी कहते हैं, इसी को हम काली गौत कहते हैं, समझ गए। काली खांसी बहुत ही कम लोगों को होता है, अगर होता भी है तो क्या है, दिन में बुखार आएगा, किसी समय बुखार आएगा। इसकी जांच सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही संभव है और वहीं पे ये दवाई होती है और महंगी आती है। इसको मंगाई जाती है और फिर दी जाती है लोगों को। अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग देखा होगा शरीर पे किसी किसी को ये शरीर में मोटे मोटे निकल जाते हैं, देखिए इस तरह की बीमारी हो जाती है। कुष्ठ रोग भी किसके कारण हो गया? बैक्टीरिया के द्वारा, गंदगी के कारण होता है, समझ गए। इसलिए रोज नहाओ, स्वस्थ रहो। तो रोज अच्छे से नहाओ तो कुष्ठ रोग इससे। अगला है टाइफाइड, ये सबसे अधिक फैलता है लोगों में, होता है ना, सुनते हो गए टाइफाइड हो गया उसे। तो टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? ये लीवर को प्रभावित करता है, आंत को। किसको प्रभावित करता हुआ? आंत मतलब लीवर। ये हमारे शरीर का जो लीवर होता है इसको प्रभावित करता है। आंत क्या हो जाता है, या तो सूजन या कोई इन्फेक्शन, उसके कारण हमें बुखार आते रहता है। कभी बुखार आएगा, कभी खत्म हो जाएगा, कभी बुखार आएगा, कभी खत्म हो जाएगा। ये क्या होती है? टाइफाइड। ये सबसे अधिक बीमारी फैलती है गंदगी के कारण। अगला है निमोनिया। निमोनिया सबसे अधिक बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जमीन पे खेलते रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उसको कितना ही मना करो फिर भी वो जमीन पे लेटेगा, मिट्टी खाएगा, कुछ करेगा, तो ये निमोनिया फैलते रहता है इसलिए। अगला है लास्ट है हैजा। ये याद करोगे, डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, टी से टाइफाइड, डी से निमोनिया, है से हैजा। सारा खत्म। ये याद करना जरूरी है। कल हम इसको सुनेंगे, पढ़ाएंगे कुछ भी नहीं, यानी कि मंडे को। संडे है, संडे को याद करो अच्छे से, याद होना जरूरी है क्योंकि ये बायोलॉजी का हार्ड है, समझ गए। अच्छे से याद करोगे, जल्दी याद नहीं होगा, याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा, इसलिए ट्रिक लिखा है। अगला है विषाणु की वायरस। अभी कोरोना वायरस फैला था, वो बहुत पहले इसकी चर्चा हुई, तो वही है वायरस के द्वारा होने वाले रोग। तो इसका ट्रिक है एडे पोइचे छोग खटरे हिम हरे, ठीक है। एडो पैचो छोग खटरो हिम हरे, समझ गए। पढ़ोगे याद हो जाएगा, हम सबको याद है ना, ऐसे याद हो जाएगा। एडो पैचे छोग खटरो हिम हरे। ए से एड्स, ए से एड्स। एड्स होता है HIV वायरस के कारण। किसके कारण होता है? ये आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, HIV वायरस के कारण ये फैल जाता है। जिसको एड्स होगा, अगर तुम कहीं किसी क्या बोलते हो नाई की दुकान में गए, अगर वो उसी ब्लेड से तुम्हारा भी सेविंग करता है, तो वो ब्लड अगर उस पत्ती पे लगा रह गया, तो वो अगर तुम्हारे ब्लड में भिड़ गया, कट गया, तो वो बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा और HIV हो जाएगा, समझ गए। ये कारण होता है। या कोई ब्लड संक्रमित है HIV से और वो ब्लड तुमने किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया, तब भी HIV हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो संक्रामक रोग है, समझ गए, इसके कारण ये ज्यादा फैलता है। अगला है डेंगू ज्वर। तो डेंगू तो पता ही है, जो अगले साल हमको भी हुआ था। तो ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज मच्छर के काटने से। किस मच्छर के काटने से? लिख लो इसको, मादा एडीज। देखो मादा एडीज मच्छर है, इसी के काटने से ये बीमारी फैल जाती है।
मादा एडिस मच्छर जो होते हैं इसकी खासियत होती है कि वो इतने से ज्यादा वो यानी कि 1 मीटर से वो ज्यादा ऊपर उड़ नहीं सकता है, इसलिए जब भी काटता है वो पैरों में इन्हीं सब में काटता है। समझ गए? काटने के बाद पूरे शरीर में क्या होगा, एक लहरपन आता है, यानी कि एक जलन टाइप का होगा कुछ समय के लिए। उसके बाद धीरे धीरे शाम तक में बैक्टीरिया फैल जाएगा और इसका कोई इलाज नहीं है। समझ गए? तो इससे क्या होती है, उसकी मृत्यु। कोई इलाज नहीं है इसका, अभी तक कोई दवाई नहीं बना। तो इसमें क्या है, जो तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम है उसकी दवाई देगा। मेरा सिर दर्द होता था, तुरंत ही होता था ना, पढ़ाते पढ़ाते सिर दर्द होने लगता, तो ये फिर दिया जाता था। उसी का असर है, क्योंकि मुझे इसी टाइम हुआ था ना, उसका असर सालों सालों भर रहता है। तो इसलिए इस टाइम मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी समय हमको डेंगू हुआ था ना, इसलिए अभी हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगले साल इसी टाइम हुआ था, इसी का असर अभी दिखता है। तो ये जो होता है डेंगू बहुत समय तक रहता है, धीरे धीरे शरीर में सही होता है। समझ गए? और डेंगू ज्वर होने के बाद जो तुम्हारे शरीर में कोई चीज प्रॉब्लम हो वही दवाई डॉक्टर देता है। बाई चांस इससे डेथ भी हो जाती है, इससे डरना नहीं है। डेंगू हो भी जाए, जैसे प्लेटलेट्स कम होता है तो बकरी का दूध देता है, तो उससे क्या प्लेटलेट्स बढ़ता है, यानी कि शरीर का पानी बढ़ता है। ठीक है, हम भी उस समय पी रहे थे, तो ये सारी चीजें होती, समझ गए? बहुत सारी पपीता है, कुछ भी बहुत सारी चीजें। चलो डेंगू ज्वर समझ आएंगे, एडिस मच्छर के काटने से। एक होता है मलेरिया, वो कल पढ़ेंगे, समझ गए? वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले लोग हैं, कल पढ़ेंगे उसको। कवक और प्रोटोजोआ दोनों पढ़ेंगे। अगला है पा से पोलियो। पोलियो किसमें होता है, बच्चों में। समझ गए? पोलियो की खुराक दी जाती है 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, तो उसमें ज्यादा फैलता है। पोलियो अगर लग जाए तो किसी का हाथ टेढ़ा या पैर या कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो बीमारी बच्चों में फैलता है ज्यादा, इसलिए पोलियो का खुराक पिलाना जरूरी होता है। अगला है ई से इन्फ्लुएंजा। क्या होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अगला है चा से चेचक। क्या बोलते हैं, चेचक। तो चेचक तुमने देखा होगा, शरीर पे मोटे मोटे दाने हो जाते हैं ना, जिससे गांव देहात में माता कहते हो, बड़ी माता, और ये छोटी माता बोलते हैं ना। फिर छ से छोटी माता, ये भी दोनों चेचक के ही प्रकार है, जो वायरस के कारण होता है। अगर ये वाला वायरस हो जाए, इस वायरस का नाम तुम्हें इंटर में पढ़ना है, यही पढ़ना है इंटर में भी। तो वहां चेचक बीमारी होती है बड़ी वाली माता, और इसमें छोटी वाली माता। ख से खसड़ा, ठीक है। अगला है ट्रा से ट्रोकोमा होता है। ट्रोकोमा किसकी बीमारी है, ये तुम्हारा मैट्रिक में पूछा गया, ये आंख की बीमारी, इसको भी लिख लो। आंख लाल पड़ जाना, आंख की बीमारी है ये वो। ट्रोकोमा ग्लूकोमा, ये दोनों बीमारी आंख की बीमारी है। अगला है ही से हेपेटाइटिस या पीलिया। पीलिया को हम कहते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हो, जॉन्डिस। इसमें पूरा शरीर, आंख, कपड़े तक पीले पड़ जाते हैं। ये बीमारी भी हमको हुआ था जब हम थे 9th क्लास में, तुम सबके क्लास में, समझ गए? और उस समय भी डेंगू भी हुआ था और ये भी हुआ था। तो उस समय हम स्कूल ही नहीं गए थे 6 महीने, और हमको ऐसे ही पास कर दिया गया था। CBSE भी होता है जब मेडिकल हम लगाए थे, समझे? तो ये सारी चीजें थी। तो पीलिया बीमारी होती है, पूरा शरीर हमारा पीला हो जाता है, आंख तक भी पीले दिखेंगे, हर चीज पीला। अगला है एम पढ़ोगे यहाँ से, तो एम से क्या है, ही से तो हो गया तुम्हारा हेपेटाइटिस और पीलिया। यहाँ से एम से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी कम देखने को मिलता है, सर में बीमारी होता है मेनिंजाइटिस। अगला है हा से हपीस। क्या होता है, हपीस या हपीस बोलते हैं। र से रेबीज। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, कुत्ते हो गए, चमगादड़ हो गया, चमगादड़ हो गया, और चूहा भी हो गया, ये चूहा भी छोड़ता है, और भी गीदड़ हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, बिल्ली हो गई, बिल्ली के पंजे से भी, चूहे से भी हो जाता है, या बिल्ली, ये सारी चीजें। उन सब में रेबीज की, उसके नाखूनों में रेबीज के वो होते हैं इन्फेक्शन। चलो अगला विटामिन, ये मेन याद कर लेना, ये तुम्हारा आएगा भर भर के। तो विटामिन देख लो, विटामिन ए, B1 ही पढ़ो, B2 B3 होता है वो बाद में पढ़ोगे। C, D, E और K। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इससे कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। रतौंधी मतलब रात में दिखाई ना देना। ये बीमारी तुम्हें दिन में दिखाई देगा,
लेकिन रात में अगर कोई छत पे सो रहा है उसको बोलेंगे उधर सीढ़ी है तो वो उधर जाएगा। तो तुम बोलोगे उसको कोई चीज है क्या? गांव में पहले समझ नहीं पाते थे, नहीं समझते थे, कहते थे उसको पता नहीं की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो विटामिन की कमी हो गई, इसे पता नहीं चलता। ये हुआ था मेरे भांजे को, सौरभ को। तो उसके पापा ने मुझे बताया, तो मैंने कहा उसको रतौंधी वसाइम दिखाया, तो वो लाल कलर की एक छोटी टैबलेट आती है मीठी मीठी, उसको खाओगे 1-2 महीने ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ समय के लिए क्या होगा, पहले ही सोना पड़ेगा रात में, जल्दी तो रतौंधी में होती रहती है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी को बोलते हैं रासायनिक नाम थायमिन, इससे बेरी बेरी, बा से विटामिन बी, बा से बेरी बेरी, याद हो जाएगा। स से स्कर्वी, एस सी से स्कर्वी। स्कर्वी होता है मसूड़ों में सूजन होना, यानी कि हमारे दांत जो है उसमें सूजन आ जाता है, ब्लड आने लगता है ना, यह मुंह से बदबू आने लगती है, तो ये स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी के कारण। तो सबसे अधिक विटामिन सी हमें आंवले में मिलता है, ठीक है, नींबू, खट्टा, संतरा, ये सब। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? इससे रिकेट्स बीमारी होती है, जो हड्डियां कमजोर होती है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? सूर्य की रोशनी से। कितना अगला है विटामिन ए। विटामिन ए को बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है, ये क्या होती है? जनन शक्ति का कम हो जाना। महिलाओं में जो जनन शक्ति होती है, जो माँ बनती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये विटामिन ई की दवाइयां उनको दी जाती है, तो सही हो जाता है। अगला है विटामिन के, जिसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। और ये तुम्हारा इस बार जो मैट्रिक का एग्जाम होगा, इसमें से एक आएगा और इसमें से एक आएगा, 2 क्वेश्चन तो यही फिक्स है, और एक ये विटामिन, ये 3 क्वेश्चन आना ही आना, समझ गए? तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, इससे रक्त का थक्का बनता है। नहीं तो क्या होगा, जिसमें ये बीमारी हो जाए तो उसका अगर ब्लड बहने लगता है तो वो रुकता ही नहीं और बहते ही रहता है, समझ गए? तो ये क्या हो जाता है? विटामिन के की कमी। ये सबसे लंबा टॉपिक था, इसलिए इसको आराम से पढ़ाए, इसको आराम से पढ़ोगे और याद करोगे। जल्दी याद नहीं होगा, पहले बोल रहे हैं, समझ गए?